आइए जानते हैं अप्रैल महीने के मीन राशिफल के बारे में। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत से ही आपको कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा, जो कि विशेषकर आर्थिक और शारीरिक रूप से निजी जीवन में सामने आ सकती है। महीने की शुरुआत में आपको ही अपनी राशि के अंदर राहु और सूर्य ग्रहण योग बनेंगे, जो आपके व्यवहार, आपके शारीरिक स्वास्थ्य और आपके वैवाहिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। द्वादश भाव में शनि और मंगल के दुष्प्रभाव से पीड़ित होने के कारण वैवाहिक जीवन में बाधाएं दे सकता है, निजी जीवन में समस्याओं को जन्म दे सकता है और आर्थिक चुनौतियों का कारण बन सकता है। हालांकि महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने से आप इन परिस्थितियों से बाहर भी निकल सकते हैं। विद्यार्थियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप इनके लिए तैयार हैं, फिर सफलता आपका इंतजार करने लग रही है। नौकरी करने वाले जातकों को अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, आपका ओहदा बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों को संभल कर चलना होगा। कुछ चुनौतियां आपका इंतजार कर रही है, जो कानूनी भी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव के बाद चिंता के बादल छट जाएंगे। विदेश जाने का आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। अब आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है। अभी आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए महीना अवसरों को जन्म देने वाला महीना होगा। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपको कार्य क्षेत्र में ओहदा बढ़ने की संभावना, यानी कि आपकी पदोन्नति हो सकती है। आपके कार्य को देखकर, आपके अनुभव के आधार पर आपको नया कार्यभार सौंपा जा सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपको सहयोग देंगे। कार्य क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण कार्य को भी आप आसानी से कर देंगे, जिससे आपको चारों तरफ से प्रशंसा मिलेगी। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। इसके आपके चारों ओर का जो माहौल रहेगा वह खुशनुमा होगा और संपन्नता की ओर आपको ले जाएगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में रहकर आपको जुझारू बनाएंगे और आपके विरोधियों को भी आप पीछे पछाड़ देंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलकर आप अपने काम पर ध्यान देंगे और उसे बेहतर बनाने में पूरी जी और जान लगा देंगे। इससे आपका कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ा समझना होगा। सप्तम भाव में केतु महाराज पूरे महीने बने रहेंगे। द्वादश भाव में बैठे मंगल महाराज तथा प्रथम भाव में बैठे राहु, सूर्य और शुक्र का व्यापार में उथल पुथल मच सकती है। आपको अपने व्यावसायिक साझेदार से भी संबंधों को दुरुस्त करना होगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती है। 13 तारीख को सूर्य दूसरे भाव में चले जाएंगे और 23 तारीख को मंगल आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इस दौरान भी व्यापार में कुछ समस्याएं आ सकती है। आपको कुछ कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले आपको तैयार रहना पड़ेगा और भली प्रकार उन सभी का सामना आप जब भी कर पाएंगे। वक्री अवस्था में प्रथम भाव में आकर 9 अप्रैल से अपना प्रभाव दिखाएंगे, जिससे व्यापार में किसी एक काम को बार बार करने पर ध्यान देना होगा। आप यदि कोई उत्पादन करते हैं तो उसमें कुछ खामियां आ सकती है, जिसके लिए आपको दोबारा उसका निर्माण करना पड़ सकता है। इसलिए पूरी बारीकी से अपने काम पर ध्यान रखें, ताकि आपका व्यापार सफलता की ओर जा सके। अब बता दें आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक जीवन को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि से द्वादश भाव में शनि और मंगल एक साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने की संभावना है। बेतहाशा खर्चे आपको परेशान कर देंगे और आपकी आमदनी पर बोझ बन जाएंगे। आपको इन्हें संभालना मुश्किल होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि बृहस्पति बुध मेष राशि में द्वितीय भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो धन संचय करने में थोड़ी मदद करेंगे आपको। आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचत में भी लगा सकते हैं, जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मदद करेगी। आपको इस महीने विदेश से धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। फिर 13 अप्रैल को सूर्य जो है वो मेष राशि में दूसरे भाव के अंदर आ जाएंगे, जिससे वाद विवाद और कोर्ट कचहरी के संबंधित मामले में आपको धन प्राप्त हो सकता है। 23 अप्रैल को मंगल द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाएंगे और आपके खर्चों में कुछ कमी होनी शुरू हो जाएगी और आपकी आमदनी का रास्ता खुलने लगेगा। यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस प्रकार विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को अच्छी पदोन्नति मिलने से अर्थ लाभ के योग भी बनेंगे। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र महाराज के अपने उच्च राशि के होकर प्रथम भाव में होने से आपको गुप्त स्रोतों से भी धन प्राप्त हो सकता है। किसी प्रकार की वसीयत या संपत्ति जो कि पैतृक रूप से हो आपको प्राप्त हो सकती है, अथवा शेयर बाजार से लाभ आपको मिल सकता है। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो कि द्वितीय भाव में रहकर अच्छी अवस्था में रहेंगे, लेकिन उन पर द्वादश भाव में बैठे शनि देव जी की पूर्ण दृष्टि होगी, जो स्वास्थ्य को पीड़ित करेगी। इस महीने आपको मोटापा बढ़ने, वसाजनक बीमारियां होने तथा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत हो सकती है। आपको इस महीने अपना थायराइड का चेकअप कराना चाहिए। आपकी राशि में राहु सूर्य ग्रहण योग बनाएंगे, तो साथ में शुक्र भी विराजमान रहेंगे। इसके साथ शनि द्वादश भाव में रहेंगे और 23 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार स्वास्थ्य समस्या बनी रहने की संभावना है। आपको अपने खान पान को सुधारना होगा और हल्का भोजन करने पे आपको ध्यान देना होगा। अपने पेट को आराम देंगे।
आप और अच्छा भोजन करेंगे तो बहुत सारी बड़ी समस्याओं से आप बच पाएंगे। शनि देव जी और मंगल देव जी के प्रभाव से नेत्र में कुछ समस्याएं आपको हो सकती है। आपको एड़ियों में दर्द हो सकता है। छठे भाव के स्वामी सूर्य और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र तथा सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज तीनों एक साथ आपके प्रथम भाव को 9 तारीख से प्रभावित करेंगे। इससे कोई बड़ी बीमारी पनप सकती है, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। छोटी से छोटी समस्या को नज़रअंदाज करने से आपको बचना होगा और इससे ही आप किसी बड़ी समस्या के चपेट में आने से बच सकते हैं। अब आपको प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं कि इस महीने आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। द्वादश भाव में शनि और मंगल के प्रभाव से आपके अंतरंग संबंध बिगड़ सकते हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपको उनकी चिंता सताएगी। जब स्वास्थ्य पीड़ित होगा तो ऐसे में प्यार की बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें और अपने प्रियतम को अपर्याप्त समय ना देके पर्याप्त समय दे ताकि वे आपसे प्रभावित हो सके, आपके प्रेम को महसूस कर सके। जबरदस्ती उनके ऊपर अपने प्यार की बातें थोपने की कोशिश ना करें। यदि वह बीमार है तो उनकी मदद करें। धीरे धीरे महीने आगे बढ़ने के साथ आपकी स्थितियों में सुधार होगा। आपका प्रेम जीवन पुष्पित और पल्लवित होने लगेगा। यदि आप विवाहित है तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए महीना बहुत परेशानी भरा हो सकता है, इसलिए आपको हृदय को कड़ा करते हुए चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। राहु सूर्य प्रथम भाव में आपके सप्तम भाव को देखेंगे और केतु महाराज भी विराजमान रहेंगे, तो शुक्र की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पे रहेगी। इससे वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपसी लड़ाई झगड़े की स्थिति बार बार बनेगी। आप जिसे टालने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए यह सही रहेगा। 9 अप्रैल को बुध वक्री अवस्था में प्रथम भाव में आकर आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डालेंगे, जिससे जो जुबानी जंग है वो आपकी हो सकती है। 13 अप्रैल को सूर्य के निकल जाने से स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन होगा और शुक्र का प्रभाव बढ़ने से आपके जीवन में या आप दोनों के बीच में जो रोमानियत है वो बढ़ेगी और प्रेम की बातें भी होने लगेगी। इसके बाद 23 अप्रैल को मंगल भी आपकी राशि में आकर सप्तम भाव को देखेंगे, जो इन समस्याओं को फिर से बढ़ा सकते हैं। इसलिए पूरे महीने धूप छांव की स्थिति रहने वाली है। आपको बहुत सावधानी के साथ अपने रिश्तों को संभालना होगा। आइए अब पारिवारिक जीवन के बारे में बात करते हैं। पारिवारिक तौर पर बहुत हद तक अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला यह महीना है। आपके दूसरे भाव में बृहस्पति बुध विराजमान रहेंगे तो चतुर्थ भाव में किसी ग्रह का विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। इससे निजी संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। आपकी वाणी में अधिकार और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। बृहस्पति और बुध के प्रभाव से आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जिससे परिवार के लोग आपके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे। आपसी कुटुंब के लोगों में तनाव रहने में कमी आएगी। हालांकि शनिदेव की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जिससे बीच बीच में कोई ना कोई ऐसी बात छिड़ सकती है जो समस्याएं बढ़ा सकती है, इसलिए इन सभी से दूर रहें। महीने के उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि सूर्य महाराज आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में आकर चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इससे घर में कुछ उग्रता पैदा हो सकती है। लोगों के भी सामंजस्य की कमी आ सकती है। घर का माहौल अशांत हो सकता है। ऐसे में धैर्य से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। तीसरे भाव के स्वामी के रूप में शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में रहकर कोई 3 भाई बहनों का भी जो रवैया है आपके प्रति प्रेमपूर्ण बना रहेगा। 24 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके भाई बहन आपकी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको उनसे व्यवहार और भी बढ़िया रहेगा और आप एक दूसरे के काम आएंगे। यही वास्तव में एक अच्छे रिश्ते की पहचान होती है। अब आपको जो भी इतनी नकारात्मकता इस महीने आएगी, उनसे अगर आप दूर रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। उन उपायों को हम आपको बता देते हैं। आपको बुधवार के दिन शाम के समय काले तिल का दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाले पुखराज रत्न की सोने की मुद्रिका में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के गुरुवार को दोपहर 12 से 1 के बीच समय अपने तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री बजरंग बाण स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। और ऐसे अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।